तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 8 तक का श्रवण किया। युद्ध के मैदान में सर्वप्रथम दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहाँ पांडु के बड़े बड़े वीरों के नाम को गिनाते हैं, योद्धाओं के नाम को गिनाते हैं और फिर अपनी सेना के प्रधान वीरों का वे नाम बतलाते हैं गुरु द्रोणाचार्य को, तथा अन्य वीरों सहित उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इसी क्रम में जो वे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शास्त्र प्रहरणां सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले दुर्योधन कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में जो है ये चतुर हैं, जो नाम गिनाए थे द्रोणाचार्य को। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। दुर्योधन अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हमारी सेना जो है वह भीष्म द्वारा रक्षित है और ये जो सेना है सभी प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में जो है वह अत्यंत ही सुगम है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर तब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं कि किस प्रकार भीष्म पितामह की रक्षा किया जाए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीषम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन कहते हैं कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से रक्षा करें, भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कि भीष्म पितामह तो प्रधान सेनापति थे कौरवों का। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया दुर्योधन द्वारा। भीष्म पितामह
पितामह भीष्म जो थे अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, यह बात दुर्योधन भी जानते थे। परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था। द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले ही सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए कहा, दुशासन को सावधान करते हुए यह बात उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा कि आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं और वर्णन करके वे धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह श्रीनादम विनद उच्चे शंखम दम्भो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की धार के समान गरज कर शंख बजाया। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की धार के समान गरज कर शंख बजाया। अब इस श्लोक का भाव क्या है ये भी समझ लें। श्लोक क्या था? तस्य संजनयन हर्षम क्रूवृद पितामह श्रीनादम विनद उच्चे शंखम दद्धमो प्रतापवान। तो इस श्लोक का भाव है भीष्म पितामह गुरुकुल में वाली को छोड़कर सबसे बड़े थे, बाहलिक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते वे दोनों के ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने उनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमता में ये अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया गया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े होकर द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ में यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपने प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान धार मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। ततः शंखा च भैर्य च पनवान गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्त्यत सह शब्द तुमूलः अभवत्। ततः शंका च भैर्य च पनवान गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्त्यंत सह शब्द तुमुल अभवत्। इसका अर्थ है इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद
ढारने के बाद एक साथ शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, जिसे उनका शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में उन्होंने बतलाया है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ततः श्वेते हये युक्ते महति सैनद स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रदमुतः एव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। उसके अनुसार सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब इस श्लोक का क्या भाव है इसे भी हम जान लेते हैं। अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल, अर्जुन उत्तम रथ पर बैठे थे और श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं लहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे रथ के। ऊंची ध्वजा बिजली की सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों को दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न ही कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंड में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू भी नहीं पाते। 4 बड़े ही सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। वे चित्र रथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से एक थे। उनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, वे संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे। वे घोड़े कम न होते थे और वे पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों पर जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवदाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसा महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब उन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख साधारण नहीं थे, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से उन्हें दिव्य बतलाया गया है। पांचजन्यम हृषिकेशः देवत्वं धनंजयः पौंड्रम दम्दोम महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्ता वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भगवान के हृषिकेश नाम से क्या भाव उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन, देवदत्त
अर्जुन ने देवदत्त नामक को भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया युद्ध प्रारंभ करने के लिए। राजसू के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे और इस कारण उनका नाम धनंजय हो गया और वे देवदत्त नामक शंख उनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि इसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए ये भीम कर्मा कहलाने लगे। उनके भोजन का परिमाण यानी भोजन की मात्रा बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी उन्हें बड़ी शक्ति थी, इसलिए उन्हें वृकोदर कहते हैं। उनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया। अनंत बीजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे। पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव का भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र यहाँ कहा गया है, यानी कुंती पुत्र कहा गया है। तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय जग में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है इस श्लोक में। राजा कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 17 और 18 पर आगे चर्चा होगी। ये अब हम लोग श्लोक 16 पर विश्राम लेते हैं। प्रभु, ये प्रसंग था, ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने को प्रेरित करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक अर्थ सहित, भाव सहित आपके सामने लाता रहूं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री कृष्ण।